नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। आज का विचार, यदि आप उड़ना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों को छोड़ना होगा जिसके वजन से आप नीचे जा रहे हैं। ऋण समझौते यानी लोन एग्रीमेंट और संबंधित मामलों के स्टैम्प पेपर पर अब 2000 रुपए की नहीं बल्कि 100 रुपए की फीस देकर लगाई जा सकेगी मोहर, ताकि किसान सहित आमजन को आर्थिक रूप से तंगी का सामना न करना पड़े। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विभिन्न पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थी अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट से 7 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। विश्वविद्यालय के MA, MCOM व MSc सहित सभी पाठ्यक्रमों सहित आवेदन प्रक्रिया हो गई है शुरू। कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे के बीच जेल तक कोरोना ना पहुंच जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से पूरे कर दिए गए हैं इंतजाम। शहर से सटे गांव फिदेड़ी में कई एकड़ जमीन पर बन रही जेल को अब कोरोना काल में विशेष जेल का दर्जा मिला है। जेल में रेवाड़ी ही नहीं बल्कि गुरुग्राम, नारनौल, महेंद्रगढ़ में आपराधिक गतिविधियों में पकड़े जाने वाले लोगों को किया जाएगा बंद। कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, हरियाणा वित्त विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी एक पत्र के माध्यम से सभी विभागों के प्रमुखों को तुरंत प्रभाव से कर्मियों और पेंशन भोगियों सभी का DA तत्काल प्रभाव से जुलाई 2021 तक के लिए रोकने के दिए आदेश। 1 जनवरी 2020 से ड्यू हुए DA अब कर्मियों और पेंशन भोगियों को नहीं दिया जाएगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरिंग तथा मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश कि वे चालू वित्त वर्ष में मत्स्य पालन के 2000 प्रोजेक्ट करें तैयार, साथ ही प्रत्येक जिले से 5000 युवाओं को करें ट्रेंड। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी शुरू की अपनी तैयारियां। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक सोमवार को अपने आवास पर बुलाई। इस बैठक में तोशाम से विधायक किरण चौधरी को छोड़कर बाकी सभी विधायक रहे मौजूद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वाली सीट पर आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई भी विचार विमर्श करते हुए आए नजर। कोविड-19 से ठीक हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ब्लड प्लाज्मा किया डोनेट। उन्होंने साइबर सिटी के मेदांता हॉस्पिटल में प्लाज्मा किया डोनेट। पात्रा कुछ दिन पहले कोविड-19 को मात देकर पहुंचे हैं घर। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने रविवार देर रात महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग की जारी। बॉक्सिंग वर्ल्ड रैंकिंग में बॉक्सर अमित पंघाल का 52 किलो वर्ग भार में नंबर 1 पर कब्जा बरकरार, तो वहीं रोहतक की ही मंजू रानी को 48 किलो भार वर्ग में मिला दूसरा स्थान। सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। एक फैसले के अनुसार अब प्रदेश में प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवाओं को रखना होगा, आएगा जल्द अध्यादेश। कोरोना से रोज बढ़ रहे मामलों को देखते हुए रोडवेज बसों में परिचालकों की सीटी बजाने पर लगा दी गई है रोक। वहीं यात्रियों को भी अब काउंटरों से टिकट लेकर ही बस में होना पड़ेगा सवार। सफर के बीच में चढ़ने वाले यात्रियों को भी परिचालक के पास जाकर लेनी होगी टिकट। वहीं बस में सीट नंबर 1, 2 व 3 पर यात्रियों को नहीं बैठाया जाएगा। रेवाड़ी जिले के गांव मनेठी में प्रस्तावित एम्स के लिए जरूरी 250 एकड़ जमीन के बजाय किसानों ने 321 एकड़ जमीन ई-भूमि पोर्टल पर की अपलोड। क्षेत्र के लोगों को अब उम्मीद जगी है कि पूर्व की भांति इस बार भूमि को लेकर किसी तरह का विवाद पैदा नहीं होगा और एम्स का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कैन स्कैनर को टक्कर देने के लिए दादरी के छात्र पंचम शिवरान ने सहपाठी यश के साथ मिलकर बनाई स्कैन इट ऐप। कुछ ही घंटों में छाई पूरे देश में। 17 MB की इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर ने दी है 4.7 की रेटिंग। चीनी सैनिकों के कदम पीछे हटाने से पहले 2 घंटे तक हुई NSA अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बात। करीब 2 घंटे लंबी वीडियो कॉल पर हुई बातचीत। UGC की रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी। सितंबर 2020 अंत तक होंगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं। संस्थान अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से करा सकते हैं परीक्षाएं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने देश में कथित आतंकवादी गतिविधियों के लिए सोमवार को जम्मू और कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह सहित 6 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। एनआईए ने कहा कि देविंदर सिंह नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ अधिकारियों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए था संपर्क में। एनआईए ने आरोप पत्र में कहा है कि पाकिस्तानी अधिकारी संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए देविंदर सिंह को कर रहे थे तैयार। शेयर बाजार में सावन की बहार, 36,487 पर सेंसेक्स तो निफ्टी 10,763 के पार हुआ बंद। लॉकडाउन के बाद शुरू हो रही कपिल शर्मा शो की शूटिंग। शो के शुरुआती मेहमानों में आएंगे लॉकडाउन में आवाम के रियल हीरो बनकर सामने आए एक्टर सोनू सूद। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में 42 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ सोने का नया भाव 48,964 रुपए हुआ, तो वहीं चांदी की कीमतों में 1,217 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट की गई दर्ज। इसी के साथ चांदी का भाव 49,060 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंचा। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज। सुशांत सिंह राजपूत की इस आखिरी फिल्म में सैफ अली खान भी एक छोटी सी भूमिका में आएंगे नजर। इस फिल्म का संगीत दिया है ए.आर. रहमान ने और इसके गीत लिखे हैं अमित भट्टाचार्य ने। गौरतलब है कि फिल्म के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ही वो शख्स हैं जिन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत को उनकी पहली फिल्म काई पोचे में एक हीरो के रूप में किया था कास्ट। अब न्यूजीलैंड ने की आईपीएल 2020 की मेजबानी की पेशकश। इससे पहले श्रीलंका और यूएई पहले ही कर चुके हैं मेजबानी की पेशकश, तो वहीं बीसीसीआई पहले ही सितंबर के आखिर से नवंबर के बीच आईपीएल कराने की संभावना पर कर रहा है विचार। बोर्ड का पहला विकल्प भारत में ही कराना होगा आईपीएल के मैच। परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी फाइटर जेट ने दक्षिण चीन सागर को घेरा, देखती रह गई चीनी सेना। इस बीच अब दुनिया भर में मशहूर अमेरिका के बम वर्षक विमान B-52H ने दक्षिण चीन सागर के ऊपर से भरी उड़ान। अमेरिका की इस आक्रामक कार्रवाई से बढ़ के चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे शक्ति का खुला प्रदर्शन दिया करार। अब बात आज के इतिहास की। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन सिंह का जन्म 7 जुलाई 1656 में हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 में हुआ। भारतीय सैनिक विक्रम बत्रा का निधन 7 जुलाई 1999 में हुआ। नासा के अपॉर्चुनिटी अंतरिक्ष यान ने 7 जुलाई 2003 में मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी थी। हैरी पॉटर सीरीज की अंतिम फिल्म हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2 का आज ही के दिन 2011 को लंदन में प्रीमियर हुआ।